फर्स्ट एक्टिविटी है अपने पास एक्टिविटी 3.1। एक्टिविटी 3.1 स्टार्टिंग की जो एक्टिविटी है चैप्टर की वो मेटल्स की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, लाइक अपीयरेंस ऑफ मेटल, लाइक मैलिएबिलिटी, लाइक डक्टिलिटी, इस पे बेस्ड है, लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना, लाइक थर्मल कंडक्टिविटी, इस पे बेस्ड है। तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या कहती है, कोई भी आप मेटल ले लीजिए, लाइक आपके पास Fe है, आपके पास कॉपर है, आपके पास एल्यूमिनियम, दीज आर मेटल्स है ना, ये मेटल अपने लिए, आयरन है अपने पास, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इसके सैंपल लिए हैं, या फिर अपन कह सकते हैं मैग्नीशियम, इनके अपन ने सैंपल लिए। और आपको क्या कहता है कि ये जो मेटल है इनकी सरफेस कैसी है, तो बिकॉज अपन अगर मेटल की अपीयरेंस देखें तो अपन ने ये कहा था कि दैट ऑल द मेटल आर लस्टर, ऑल द मेटल्स आर लस्टर, है ना, कि लस्टर कैसे सर, बिकॉज मेटल्स जो है उसकी अगर फ्रेश सरफेस देखें तो वो क्या होती है, शाइनिंग, मेटल्स जो है उसकी शाइनिंग सरफेस होती है। बट कईयों का क्वेश्चन आ जाता है कि सर मेटल्स आर नॉट शाइनिंग इन नेचर बिकॉज मेटल्स के ऊपर डलनेस आ जाती है, तो वो डलनेस किस कारण से होती है, क्या रीजन रहता है कि आपके पास जो ये मेटल्स अपन ने ली है, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम, अब इसकी शाइनिंग सरफेस अगर अपने को देखना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको सैंड पेपर से रब करना पड़ेगा। सैंड पेपर से इसको रब करोगे तो इसकी शाइनिंग सरफेस आपको दिखाई देगी। कि सर ऐसा क्यों, बिकॉज ये मेटल्स जो है वो क्या करती है, गैसेस प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर, गैसेस प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करती है, ऑक्साइड का, कार्बोनेट का, हाइड्रोक्साइड का, इसका फॉर्मेशन करती है। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, तो जो सरफेस जो है मेटल की, वो सरफेस क्या हो जाती है, डल हो जाती है, सरफेस क्या हो जाती है, डल हो जाती है। अब आप इसे क्या करते हो, सैंड पेपर से जब क्लीन करते हो तो सैंड पेपर से क्लीन करने पर वापस आपको जो सरफेस है वो कौन सी दिखाई देगी, सैंड। तो अभी कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि वाई द मेटल्स आर डल, है ना, वाई द मेटल्स गेटिंग डल, उसका रीजन क्या है, बिकॉज मेटल फॉर्म देयर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स, सल्फेट बाय द रिएक्टिंग विद द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर। एटमोस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट होती है उसके साथ मेटल रिएक्ट करती है, केमिकल रिएक्शन करती है, और केमिकल रिएक्शन करके ऑक्साइड की, हाइड्रोक्साइड की, कार्बोनेट की, सल्फेट की एक लेयर का फॉर्मेशन करती है। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लेयर जो मेटल की सरफेस है वो अपने को क्या दिखाई देती है, डल दिखाई देती है। मेटल्स जो है वो फ्रेश मेटल्स जो होती है वो कौन सी नेचर की होती है, शाइनिंग नेचर की। डलनेस किसके कारण से आती है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ओके, तो ये 3.1 एक्टिविटी थी कि व्हाई द मेटल्स गेटिंग डल, बिकॉज रीजन क्या आ जाता है इसका, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दी कंपाउंड्स। मेटल्स जो है वो अपने कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है बिकॉज एटमोस्फेयर में क्या प्रेजेंट होती है, गैसेस प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये आपके पास क्या था, फर्स्ट एक्टिविटी 3.1। सेकंड देखते हैं एक्टिविटी 3.2। एक्टिविटी 3.2 3.2 एक्टिविटी, मेटल्स जो है वो वेरी हार्ड होते हैं, कुछ मेटल्स हैं वो सॉफ्ट भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारी मेटल्स जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है। यही एग्जांपल अपन ले रहे, लाइक अपने पास क्या आ गया, आयरन आ गया, कॉपर आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, Mg आ गया, और साथ में अपने पास क्या आ गया, सोडियम। इस बार एडिशन में क्या लिया है अपन ने, सोडियम लिया। अब आपको ये पूछा है इस एक्टिविटी में कि इजीली जो है वो कौन सी मेटल को आप इजीली नाइफ के साथ कट कर सकते हैं। नाइफ के साथ जिस मेटल को कट कर सकते हैं वो मेटल सॉफ्ट इन नेचर होगी, और जिसको नाइफ के साथ कट नहीं कर सकते वो आपके पास क्या होगी, हार्ड मेटल होगी। अब अगर अपन देखें कि अगर एक आयरन पीस लेते हैं और नाइफ से कट करते हैं तो पॉसिबल नहीं, एल्यूमिनियम पीस लेते हैं उसको नाइफ से कट करते हैं तो पॉसिबल नहीं। सोडियम जो है
उसको अगर आप नाइफ से कट करते हो तो वो इजीली क्या हो जाता है, वो उसकी कटिंग कर सकते हैं नाइफ के साथ, बिकॉज सोडियम इज ए सॉफ्ट मेटल। सोडियम इज ए सॉफ्ट मेटल। These metals cannot be cut with knife because these metals are hard metals। और जो हार्डनेस का ऑर्डर रहता है, वो हार्डनेस का ऑर्डर कैसे रहता है आपके पास, सबसे ज्यादा जैसे Fe है उसको आप कट नहीं कर सकते, है ना। आयरन पीस की अगर बात करें तो आयरन पीस को आप इजीली नाइफ से कट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज हार्ड मेटल। तो जो हार्डनेस है मेटल की वो वेरी करती रहती है डिफरेंट मेटल टू मेटल। क्या आप कौन सी मेटल ले रहे हो, सोडियम जो है वो क्या रहता है, वेरी सॉफ्ट मेटल, उसको आप इजीली नाइफ के साथ कट कर सकते हो। तो बट एक बात ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है कि जो आपके पास सोडियम मेटल है, इसको अगर अपन कट करते हैं तो उसको केयर के साथ हैंडल करना पड़ता है। कि सर क्या रीजन है, मैंने आपको बताया था कि दैट सोडियम इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल, वेरी रिएक्टिव मेटल। अब वेरी रिएक्टिव मेटल है तो क्या होगा बच्चों कि ये जो है वो एटमॉस्फेयर की कांटेक्ट में आते या फिर वाटर के कांटेक्ट में आते ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा, ठीक है ना। तो ये सर किस में रखा जाता है, मैंने आपको बताया था ये वेरी रिएक्टिव मेटल है। ड्यू टू दिस रीजन इट इज प्लेस्ड इन द इनर्ट एटमॉस्फेयर, इनर्ट एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। किसके एटमॉस्फेयर में रखते हैं अपन, केरोसिन ऑयल। Sodium and potassium are placed in the inert atmosphere of the kerosene and lithium is placed in the inert atmosphere of wax। lithium को क्यों नहीं रखते केरोसिन में, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ lithium इज लेस देन द केरोसिन। अगर आप केरोसिन में रखोगे तो वो सरफेस पे फ्लोट करेगा, तो फ्लोट करेगा तो वो एयर के कांटेक्ट में रह सकता है। ड्यू टू दिस रीजन lithium इज प्लेस्ड इन द मीडियम ऑफ वैक्स, है ना, पैराफिन वैक्स के मीडियम में। अब इनकी बात करें, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहता है ना, तो वो अपन देख लेते हैं। रिएक्टिविटी मीन्स रिएक्टिविटी सॉरी, अपन उसकी बात कर रहे हैं अभी हार्डनेस की या फिर कटिंग की, कि नाइफ से इजीली कट कौन हो सकता है ना, तो सबसे इजीली कट हो सकता है आपके पास मैग्नीशियम। तो हार्डनेस मैग्नीशियम की क्या होगी, सबसे कम। सबसे ज्यादा हार्डनेस किसकी होगी, आयरन की। उसके बाद किसकी होगी, कॉपर की। उसके बाद किसकी होगी, एल्यूमिनियम की। उसके बाद किसकी होगी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को इन चारों मेटल में से सबसे इजीली अपन क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, है ना। मैग्नीशियम को तो आप इजीली कट कर सकते हैं, आयरन को में कट करने में डिफिकल्टी आएगी बिकॉज आयरन जो है इन चारों में से हार्डेस्ट हार्डेस्ट में, ये आपके पास ऑर्डर रहता है ना। नाइफ के साथ इजीली कटिंग किसका कर सकते हैं अपन, सोडियम। तो सोडियम इज ए वेरी सॉफ्ट मेटल। सोडियम के बाद किसका कर सकते हैं, मैग्नीशियम का। उसके बाद एल्यूमिनियम का। उसके बाद कॉपर का। और उसके बाद सबसे लास्ट में किसका होगा, आयरन का। ओके, रिएक्टिविटी 3.2 ये किस पे बेस्ड थी, मेटल की फिजिकल स्टेट पे। मेटल की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या रहती है कि मेटल जो है, कुछ मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होती है, सम ऑफ द मेटल्स आर सॉफ्ट एंड हार्डनेस जो है वो वेरी करती रहती है मेटल टू मेटल। जो आपके पास आगे एक चैप्टर आएगा पीरियोडिक टेबल, उसमें लेफ्ट सॉरी मिडिल पोर्शन में आपके पास कुछ मेटल्स प्रेजेंट होंगे। दीज मेटल्स आर वेरी हार्ड मेटल। आयरन जो है, कॉपर जो है, वो पीरियोडिक टेबल की अगर अपन बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 5 है, उसमें मिडिल में प्रेजेंट होती है। ड्यू टू दिस रीजन इसकी हार्डनेस भी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। ओके, सोडियम और मैग्नीशियम जो है उसकी हार्डनेस कम होती है, इजीली नाइफ के साथ इसको क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। एक्टिविटी 3.3, 3.3 एक्टिविटी बेस्ड है मेलिएबिलिटी पे। व्हाट इज द मेलिएबिलिटी सर, मेलिएबिलिटी क्या होता है कि मेटल्स जो है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, थिन शीट्स में। मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, है ना। तो उसको अपन क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी कहते हैं। और ये किस पे बेस्ड है आपके पास, मेलिएबिलिटी। क्या कहता है ये एक्टिविटी आपको, ये एक्टिविटी अपने को ये कहता है कि दैट यू हैव 4 मेटल्स लाइक आयरन, जिंक, लेड, कॉपर। आपके पास क्या है, Fe है, जिंक है, Pb है एंड Cu है। Fe is the symbol of iron, Zn is the symbol of zinc, Pb is the symbol of lead and Cu is the symbol of copper। एंड क्या कहा आपको कि अगर आप इसको 3 to 4 टाइम्स किसी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट से हैमर्ड करते हो देन व्हाट विल बी यू ऑब्जर्व, तो क्या ऑब्जर्व करोगे आप,
आप ऑब्जर्व करोगे दैट दीज एलिमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स बिकॉज all the elements are metals and metals are malleable. मेलिएबल है तो उसको अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो मेटल्स में ये मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है जिससे आप मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट। ये एक्टिविटी अपने पास कौन सी थी, 3.3, काफी इजी एक्टिविटी है। बस अपने को अगर मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता है कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स के बारे में, तो एक्टिविटी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फर्स्ट आपके पास अपीयरेंस था, मींस मेटल डल होती है कि शाइनिंग नेचर की होती है, तो अपने को पता है दैट ऑल द मेटल्स आर शाइनिंग नॉट द डल। डल क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ देयर कंपाउंड्स लाइक मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल सल्फेट, है ना। तो उसके कारण से क्या होता है कि मेटल जो है वो डल हो जाता है। सेकेंड भी आपके पास मेटल की फिजिकल स्टेट पर है कि मेटल्स जो है मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर। अब सॉलिड में भी कुछ सॉफ्ट सॉलिड होती है, कुछ हार्ड सॉलिड होती है, एंड दैट मेटल्स व्हिच आर सॉफ्ट सॉलिड कैन इजीली कट विथ नाइफ, जैसे आपके पास सोडियम, और दैट मेटल्स व्हिच आर हार्ड कैन नॉट बी इजीली कट विथ नाइफ, दैट आर फॉर एग्जांपल अपने पास क्या आ गया, आयरन आ गया, कॉपर। थर्ड आपके पास जो एक्टिविटी है, it is based on the malleability. What is the malleability? That metal can be converted into thin sheet by hammered 3 to 4 times by any object, है ना। तो उसमें क्या है कि आपके पास कुछ एग्जांपल्स गिवन है, आयरन है, जिंक है, पीबी है, सीयू है। अब यहाँ पे कोई अगर आपको नॉन मेटल गिवन होता, लाइक आपको कार्बन दे दी, तो अगर आप कार्बन को 3 to 4 टाइम अगर आप क्या करते, हैमर्ड करते किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से, तो कार्बन जो है वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है ना, वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं इसके। बट ये मेटल्स हैं, मेटल्स को आप क्या कर सकते हो, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आप इसको हैमर्ड करते हो 3 to 4 टाइम्स, देन these elements are converted into the thin sheets. ओके, क्लियर है। तो ये एक्टिविटी अपने पास कौन सी थी, 3.3। नेक्स्ट एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, 3.4। You given some elements like iron, copper, aluminium, lead. Some elements iron, copper, aluminium, Pb. Some elements है, iron है, copper है, aluminium है, Pb. At this property की बात कर, this activity of metal. This activity of metal is based on the ductility. As we know that all the metals are ductile. Yes, sir. What is the meaning of ductiles? That metal can be converted into thin wires. है ना, metals को आप thin wire में convert कर सकते हैं, है ना। तो ductility, this activity is based on ductility, कि आप इन metals में से कौन से एलिमेंट को, ये कुछ एलिमेंट्स है आपके पास, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, लेड, कौन से एलिमेंट को आप थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। बट वी नो दैट कि दैट ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स, सारे एलिमेंट क्या है, मेटल्स है, और मेटल को आप क्या किस में कन्वर्ट कर सकते हो, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। सो वी कैन से दैट कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड can be converted into thin wire because all these elements are metals and metals have unique property of ductility. Ductility means that all the metals can be drawn into thin wire. आप metals को क्या कर सकते हो, thin wire में convert कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक्टिविटी 3.4। अब जनरली अपन यूज सबसे ज्यादा कौन से वायर का करते हैं, वी यूज मोस्ट कॉपर वायर। कॉपर वायर का अपन मोस्टली यूज करते हैं बिकॉज कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर गुड कंडक्टर है सर। कॉपर से भी ज्यादा अच्छा कंडक्टर कौन सा है, मैंने कहा सिल्वर। बट सिल्वर का यूज नहीं करते बिकॉज थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। ड्यू टू दिस रीजन वी कैन नॉट यूज सिल्वर। तो अपन किसका यूज करेंगे, अपन कॉपर का यूज करेंगे बिकॉज कॉपर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन का मैंने आपको ऑर्डर भी बताया, तो सबसे ज्यादा सिल्वर था, फिर आपके पास कॉपर था। बट वी कैन कन्वर्टेड ऑल दीज एलिमेंट्स इनटू थिन वायर बिकॉज ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स, और मेटल्स जो है वो किसमें कन्वर्ट हो सकती है, थिन वायर में।
और इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। ओके, तो ये अपने पास थी एक्टिविटी 3.4। अब अपन बात करेंगे एक्टिविटी 3.5। नाउ वी डिस्कस द एक्टिविटी नंबर 3.5। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अपने को ये पता होना चाहिए कि जो एक्टिविटी अपने को गिवन है वो कौन से प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। जैसे थिन वायर आ जाता है तो मीन्स वो कौन से प्रॉपर्टी पे बेस्ड होगी, वो डक्टिलिटी। अगर शीट में कन्वर्ट करना है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी पे बेस्ड होगी, आपके पास मेलिएबिलिटी पे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास किस पे बेस्ड है, कंडक्टिविटी। किस पे बेस्ड है, कंडक्टिविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो किस पे बेस्ड है, कंडक्टिविटी पे। और एज यू नो दैट कि कंडक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल। फर्स्ट आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी एंड सेकंड आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। Thermal conductivity and electrical conductivity, two type of conductivity is present. First is thermal and second is electrical. Thermal का मीनिंग क्या हो गया सर? मैंने कहा थर्मल का मीनिंग क्या होगा, देखो जैसे आपके पास ये कोई मेटल की रोड, दिस इज ए रोड ऑफ मेटल, लेट वी एज्यूम, है ना, ऐसा नहीं कि सर ये तो चौक है, ये तो मेटल कैसे है, अपन एज्यूम कर रहे हैं कि दिस इज ए मेटल रोड। ओके, अब थर्मल कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या होगा कि अगर अपन इस एक एंड को हीट करते हैं, इस एक एंड को हीट करते हैं तो ये वाला एंड भी क्या हो जाएगा, आपके पास गर्म हो जाएगा, ये वाला एंड भी आपके पास क्या होगा, गर्म। बिकॉज ये क्या करेगा, मेटल अगर है तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा, और ये जो आपके पास यहाँ पे हाई टेम्परेचर था, यहाँ पे लो टेम्परेचर था, तो जो हीट का ट्रांसफर हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, हाई टू लो टेम्परेचर। सर कैसे? मैंने कहा ये आपके पास मेटल रोड, यहाँ से आप इसको कंटिन्यू क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, कंटिन्यूअसली इसको हीट दे रहे हो, तो ये एंड जो आपके पास क्या हो जाएगा हॉट, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा हाई, ये टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या रहेगा, लो। तो टेम्परेचर का ट्रांसफर, अगर आप हीट का ट्रांसफर बात करें तो हीट का जो ट्रांसफर है वो कहां से कहां होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये हमेशा अपने को ध्यान रखना कि हीट जो है उसका ट्रांसफर होता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अपन अब क्या बात करें कि आपके पास ये एक मेटल रोड है, आपके पास ये एक मेटल रोड है, इसको अपन इस एंड से हीट कर रहे हैं। प्रॉपर डायग्राम अपन नहीं बना रहे, अपने को एक्टिविटी समझनी है, बस इस चीज का ध्यान में रखना है कि अपने को जो एक्टिविटी है वो अपने दिमाग में रहनी चाहिए कि दैट व्हाट एक्टिविटी इज, है ना। ये आपके पास कोई बर्नर ले लीजिए या फिर कोई कैंडल ले लीजिए, यहाँ से अपन इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, यहाँ से अपन इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। यहाँ पे एक वैक्स का पीस, वैक्स लगा रखा है, ये वैक्स, और इस वैक्स के अंदर अपन ने एक आयरन नेल जो है वो डिप कर रखा है, ज्वाइंट कर रखा है इससे आयरन नेल, है ना। अब ये क्या कर रही है एक्टिविटी कि अगर आप इस ए एंड को हीट करते हो, ए एंड को हीट करते हो तो क्या ऑब्जर्व करोगे आप, है ना। तो कंटिन्यूअसली अगर आप इस एंड को हीट करोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चों, हाई। टेम्परेचर यहाँ क्या हो जाएगा, और यहाँ इस एंड की बात करें तो इस एंड पर टेम्परेचर आपके पास क्या है, लो। मैंने अभी आपको क्या कहा कि दैट जो हीट है उसका ट्रांसफर कहां से कहां होता है बच्चों, हीट का जो ट्रांसफर है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की होती है। हीट जो है वो ट्रांसफर करती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आप इसको हीट करोगे, ये जो है वो आपके पास क्या है कि सर ये हमारे पास तो मेटल रोड, दिस इज द मेटल रोड, नॉन मेटल की होती तो बातें कुछ और हो जाती, है ना। तो ये आपके पास मेटल रोड है, आप यहाँ से हीट कर रहे हो, हीट जिस एंड से कर रहे हो वहां धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज। और इस एंड पे जो टेम्परेचर है वो आपके पास क्या है, लो। तो हीट का ट्रांसफर ऑलवेज हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो धीरे धीरे हीट का कंडक्शन होगा इस डायरेक्शन में, और हीट का कंडक्शन अगर होगा तो जो ये आयरन, जो ये वैक्स है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी।
ये वैक्स क्या हो जाएगी आपके पास, मेल्ट हो जाएगी, और जो ये आयरन नेल था वो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। जो आयरन नेल था वो नीचे गिर जाएगा। ये क्यों गिरा, बिकॉज ये एक मेटल की रोड है। मेटल क्या होती है, थर्मल यानी कि हीट का कंडक्शन करती है। मेटल जो है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का दोनों का कंडक्शन करती है। मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों को कंडक्शन करती है मेटल। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप इसको हीट करोगे तो ये हीट को इस एंड से इस एंड तक ट्रांसफर कर देगा, बिकॉज इस एंड पे टेम्परेचर हाई था, इस एंड पे टेम्परेचर लो है, और हीट का ट्रांसफर ऑलवेज कहाँ से कहाँ होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट का ट्रांसफर होगा, ये वैक्स मेल्ट हो जाएगी, और ये जो आपके पास आयरन नेल है वो नीचे गिर जाएगा। ये क्यों हुआ, बिकॉज दिस इज ए रोड ऑफ मेटल। अगर यहाँ पे कोई नॉन मेटल होता तो ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। नॉन मेटल जो है वो एक एंड से हीट होते रहता, इस एंड तक पहुंचने में, मतलब जैसे अगर अपन इसको हीट करते तो ही होता, अदरवाइज नहीं। तो ये एक्टिविटी अगर क्लियर है बच्चों तो जल्दी से अपना हैंड रेस कर दीजिए, फिर अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों का कंडक्शन करती है ना। हीट का कंडक्शन कैसे करेगा कि आप एक एंड से इसको हीट करोगे तो दूसरे एंड तक हीट का कंडक्शन होगा, बिकॉज इस एंड पे टेम्परेचर जो है वो हाई है, इस एंड पे जो टेम्परेचर है वो लो। तो हीट का ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हो। ओके, activity 3.6 is also based on conductivity, but this time we will discuss about the electrical conductivity, not the thermal conductivity. Electrical conductivity. This time we will discuss about the electrical conductivity. As you know that all the metals are good conductor of electricity also, because of presence of free electrons, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इस कारण जो जितनी भी मेटल्स हैं वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करती है। तो अपने पास एक्सपेरिमेंट क्या है, देखो एक्सपेरिमेंट क्या है कि आपके पास एक ये बल्ब, एक बैटरी लगा रखी, प्रॉपर डायग्राम मैंने कहा अपन नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। बैटरी है, बैटरी से यहाँ पे आपको एक बल्ब कनेक्ट कर रखा, बल्ब कनेक्ट कर रखा है ना, कुछ ऐसे करके शेप हो जाती है बल्ब। ये टंगस्टन फिलामेंट होता है, ये बल्ब कनेक्ट कर रखा है। यहाँ से इस एंड से और इस एंड, ये दो वायर आपके पास अलग अलग है, फिर यहाँ पे एक स्विच है और इसको फिर बल्ब से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है ना। ये दो है, यहाँ पे वायर को क्या कर दिया अपन ने, डिस्कनेक्ट कर दिया। कंटिन्यू वायर होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, यहाँ पे वायर को डिस्कनेक्ट कर दिया, और दोनों वायर के बीच में एक मेटल का पीस रख दिया यहाँ पे, और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ये एक पीस ऑफ मेटल, पीस ऑफ मेटल। ये आपके पास क्या है, स्विच, ये आपके पास है। तो आपको पूछा है कि क्या ये बल्ब जो है वो ग्लो होगा या नहीं होगा, अगर अपन यहाँ पे कोई मेटल का पीस रखते थे तो जरूर होगा, बिकॉज ये पीस किसका है, मेटल का। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स all the metals can conduct इलेक्ट्रिसिटी। तो इस एंड तक इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी स्विच ऑन करने पर, फिर इस एंड पे आ रही थी। बट अगर आप यहाँ पे बीच में एक मेटल का पीस रख देते हो, तो मेटल का पीस रखने पर जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा इस एंड से इस एंड तक, बिकॉज ये मेटल है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन करंट को कैरी करके इस एंड तक पहुंचा देंगे, और फिर बल्ब जो है वो क्या करेगा, ग्लो। और इस एक्टिविटी से अपने को ये पता चल जाता है कि दैट ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आल्सो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
तो जो एक्टिविटी 3.5 है और एक्टिविटी 3.6 है, ये क्या एक्सप्लेन कर रही है? ये एक्सप्लेन कर रही है कि मेटल कैन कंडक्ट बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपके पास हीट का कंडक्शन करवाना है तो भी करेगी, अगर आपको करवाना है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, तो भी मेटल्स क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है ना। तो यहाँ इस एंड तक इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, फिर आपके पास इसने आपने वायर को डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करते यहाँ पे आपने क्या कर दिया, पीस ऑफ मेटल रख दिया, और फिर अब आपने क्या करा कि वायर के इस एंड को मेटल से जोड़ दिया। अब क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पहले तो अगर ये नहीं होता तो पहले तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ तक ही हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहे। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। बट जैसे ही आपने यहाँ पे मेटल का पीस रखा है, पीस ऑफ मेटल रखा, तो यहाँ अब क्या होगा, ये मेटल है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये करंट को कैरी करेंगे, कैरी करके इस एंड तक पहुंचा देंगे, जिससे बल्ब क्या करने लग जाएगा, ग्लो करने लग जाएगा। ये अपने पास कौन सी थी, एक्टिविटी 3.6 ना। एक्टिविटी कौन सी थी अपने पास, 3.6। तो बच्चों इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, यानी कि एक्टिविटी जो बेस्ड है नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, और अपन डिस्कस करेंगे कि जो आपके पास मेटल्स है या नॉन मेटल्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।